कि ये मैं समझता हूँ कि जिस तरह से सरकार चल रही है, काफ़ी उसमें अहंकार दिखाई दे रहा है और ये इतना अहंकार अच्छा नहीं है लोकतंत्र के लिए। एक महीने में देश के 2 चुने हुए मुख्यमंत्रियों के एक झारखंड में हेमंत सोरेन जी के दफ्तर में ईडी पहुंच गई, तो दिल्ली के हमारे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी घर में ईडी पहुंच गई और कितने नेताओं को समन भेज रही है। आपने कैलाश गहलोत जी की बात करी, खड़गे जी को, सोनिया जी को, हुड्डा साहब को, सबको। जो विपक्ष में कोई नेता ऐसा नहीं बाकी है जिसको समन, राजस्थान में गहलोत साहब को, सचिन पायलट को, गोविंद डोटासरा जी को, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल जी को, कोई एक ऐसा नेता नहीं है जिसको समन बुलाकर ईडी सीबीआई नहीं हुई। तो ये किस तरह की कार्यशैली चल रही है देश में, क्या ये प्रजातंत्र के लिए सही है? मैं समझता हूँ कि सरकार तानाशाही और अहंकार के रास्ते पे चलकर और प्रजातंत्र का गला घोटने का काम कर रही है, जो देश के लिए, देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। कांग्रेस आयकर विभाग ने कांग्रेस को 1800 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा। देखिए, आज एक जो है इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने हमारी पार्टी को इतना नोटिस भेज दिया जितनी हमारी कुल पार्टी की संपत्ति से भी दुगना है। तो एक राष्ट्रीय पार्टी, इतनी पुरानी पार्टी, आज ये ठीक है, हम मानते हैं कि दुनिया के अंदर सबसे अमीर पार्टी भाजपा बन गई, बात के लिए हम उनको शुभकामनाएं देते हैं। वो कैसे बनी वो देश के लोगों के सामने आ गया तथ्य। लेकिन कांग्रेस भी हमारी भी एक पार्टी है, हमें भी अधिकार है अपना चुनाव प्रचार करने का। हमारे खाते बंद कर दिए, जितनी हमारी पार्टी की टोटल संपत्ति है उससे हमारे को दुगना का नोटिस दे दिया। तो हम क्या करें? अब आप लोग बताएं क्या करें हम? तो ऐसा तो मैं समझता हूँ कि इसको सोचना चाहिए कि क्या है देश के लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में 75 साल तक देश का लोकतंत्र रहा, 70 साल तक, क्या इस तरह का कभी कोई कार्रवाई की गई थी? सारी पार्टियाँ थी, स्वतंत्रता से सब प्रजातंत्र में अपनी अपनी बात रखते थे, अधिकार सबका है। तो जनता का अधिकार है कि जनता किसका फैसला करती है, किसको चयनित करती है। दुष्यंत चौटाला जी तो रोहतक से चुनाव लड़ने से डर के भाग गए, अलायंस तोड़ दिया। वो क्या बात करेंगे? हम उनकी बात का क्या जवाब दें? बीजेपी, उन्होंने देखा होगा आपने, उनका बयान आया उनका कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने कहा कि हम रोहतक छोड़ते हैं जेजेपी के लिए, यानी कि बीजेपी और नड्डा जी डर गए रोहतक में उम्मीदवार उतारने से। तो यार हम रोहतक छोड़ते हैं जेजेपी के लिए, और जेजेपी ने कहा रोहतक का नाम सुन के कि हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। बीजेपी कह रही है हम रोहतक छोड़ते हैं जेजेपी के लिए, और जेजेपी कह रही है रोहतक के नाम से हम गठबंधन ही छोड़ते हैं। लेकिन रोहतक लोकसभा क्षेत्र के एक एक नागरिक के आशीर्वाद को हम आखिरी सांस तक नहीं छोड़ेंगे, ये मैं उनको कहना चाहता हूँ।